शहनाज में एक मिनट जरा सा, मैं कुशवाहा जी से बात करना चाहता हूं लेकिन समय की कमी है। दिव्यांशु अभी महेश मौर्य जी आए थे, उनसे मैं जुड़ नहीं सका, मैं उनसे भी बात करना चाह रहा था मौर्य जी से। मौर्य जी, हम अभी फिर दोबारा आपके साथ आने वाले हैं, एक दो दिन में हम जल्दी घोषणा करेंगे। कुशवाहा जी, मैं चलते चलते आज मैं आपसे थोड़ा कम बात करूंगा क्योंकि समय हो गया है, लेकिन चलते चलते एक बात बताइए कि ये जो पैसे दिए जा रहे हैं 3500 3600 और जो रिजेक्शन हो रहा है, तो जो आधार बताया जा रहा है, इस आधार की सुनवाई क्या है? कहां आप लोग सुनवाई करते हैं? कौन सुनवाई करता है जो ये बताए जहां पर कि भैया हमारे पास ये आपने जो हमें रिजेक्ट करके भेजा है मेरे आवेदन को, अभी तो इस पर हम बात कर रहे हैं, बाकी अभी तो 10,000 ही जो देना है उसमें भी आप रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये हम जानना चाह रहे थे, रिजेक्ट अगर किया तो वो लोग कहां जा रहे हैं ये कहने के लिए कि उनकी कोई सुनवाई हो रही है? रिजेक्ट किस आधार पर कर रहे हैं कुशवाहा जी? जी सर, लाइव में जुड़े सभी साथियों को नमस्कार। आशुतोष सर का प्रणाम। सर, सीधा सीधी बात यह है संक्षिप्त में कि सुब्रतो राय इस देश के शासन, प्रशासन, मीडिया सभी वर्गों को गुमराह करके रखे हैं विगत कई सालों में, और फिर इस बार गुमराह करने में वो सफल हो गए। सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को गुमराह करने में सफल हो गए माननीय अमित शाह जी को, पूरा शासन को गुमराह कर दिए। और ये जो पोर्टल आया है, ये पोर्टल सीआरसी का ना होकर के सीधे सीधे सहारा का हो गया है। इनकी मानसिकता है कि किसी भी तरह से जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं देना है। मुझे 3 बात का जवाब कोई भी दे दे, इस देश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम क्या सीआरसी करेगा? इस देश में भुगतान के पहले इनकम टैक्स का हिसाब मांगा जाता है कि भुगतान के बाद मांगा जाता है? और एक किस अधिकार क्षेत्र है? ये होते कौन है सीआरसी वाले जो कह रहे हैं कि अपना बैंक का स्टेटमेंट दिखाइए, अपना इनकम टैक्स का हिसाब दिखाइए। ये हिसाब भुगतान करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मांगना चाहिए था कि पीछे का 8 साल का दिखाओ कि कहां से पैसा लाया था, कहां जमा किया, कितना ब्याज बना, कितना हमको तुम दिया। ये उसका काम था। उसका काम भी यही करेंगे क्या? फिर प्रधानमंत्री कार्यालय को बंद कर दिया जाए, उसका काम भी सुब्रतो राय कर ले? सुब्रतो राय का काम दूसरा कोई कर ले, यही होगा क्या? दूसरा कि इसमें जो चीज मांगा जा रहा है, ये पैसा कन्वर्जन होते 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 यहां तक आया है। ये 7 जन्म लग जाएगा, लेकिन कोई भी जमा करता ये डिफिशिएंसी का जवाब नहीं दे सकता है। दूसरी बात, मल्टीपल बॉन्ड बने, गलती किसकी थी? सहारा के कार्यालय से हुआ। जब वो सारा कागजात जमा करा लिया है तो फिर इसमें इस तरह की बात क्यों? यहाँ तो नर्क में भी ठेला ठेली है कि तुम इतना कुछ कराने के बाद दोगे 10,000 रुपया और हिसाब तुम मेरा 7 जन्म का कुंडली मांग रहे हो। सीधा सीधी बात है सर कि अब इसमें जरूरत है जबरदस्त आंदोलन का, और जबरदस्त ने जो वचन दिया है पूरे देश को, आप अपने वचन को निभाएं। आपने जो चीज दिल्ली में कहा हम लोगों ने उस बात हुए हैं, आप लोग जाने। लेकिन आज क्यूब हाइव चैनल की ओर पूरे देश का निगाह है। लगातार हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ताल कटोरा स्टेडियम का कार्यक्रम कब होगा, कब हमारे पक्ष पर जजमेंट आएगा। और बढ़िया, 3 केसेस ताल कटोरा स्टेडियम की घोषणा जल्द करने वाले हैं, और वहां से जो भी जजमेंट आवे उस जजमेंट को लेकर के हम लोग सरकार तक चले, सुप्रीम कोर्ट तक चले। जरूरत है तो शासन को घेरे, प्रशासन को घेरे। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।